हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आई नो कुछ दिनों से वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में अभी कुछ ऐसा चल भी नहीं रहा है। मिस्टर ओलंपिया के बाद से सब कुछ बिल्कुल जैसे ठंडा सा पड़ा है। तो जो भी थोड़ी बहुत अपडेट्स आ रही है मैं उन्हें कवर करता रहूंगा। और फर्स्ट अपडेट आज जो मैं बात करना चाहूंगा वो है जीजो जॉन की। और जीजो जॉन उन कुछ इंडियन एथलीट्स में से हैं जो प्योर हार्डवर्क और डेडिकेशन में बिलीव करते हैं। मतलब ये तो पता लगता ही है क्योंकि प्रो कार्ड जीतने के बाद इंडिया में इस शो में जो अभी रिसेंटली हुआ है, जॉन भी कम्पीट कर सकते थे। सबका ही मन करता है कि बार बार कम्पीट करें, तो क्या पता चांस लग भी जाए, बट नहीं, जीजो ने प्रेफर करा इंप्रूवमेंट्स को, उस टाइम को जिसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, ताकि फाइनली जब वो कम्पीट करने आए, जब वो स्टेज पर आए, तो वो खुद के पैकेज से कंटेंट हो और जजेस उन्हें डिनाई नहीं कर पाए वो शो। क्योंकि देखो, सिर्फ शो करने के लिए तो कई एथलीट्स कई जगह पर कम्पीट करते हैं, बट आर दे रियली मेकिंग एनी इंप्रूवमेंट्स, एनी प्रोग्रेस एट ऑल? उस तरह की मसल मास ऐड कर रहे हैं क्या वो अपने फेम पर जो उन्हें चाहिए 212 में कंपेटिटिव होने के लिए, क्लासिक डिवीजन में कंपेटिटिव होने के लिए? नहीं, राइट। सुनीत यादव एक जबरदस्त फिजिक के लिए, इंसेन कंडीशनिंग के लिए जाने जाते थे पहले। जिस तरह से वो पील लाते थे वो एक स्टैंडर्ड था इंडियन बॉडी बिल्डिंग के लिए, मतलब इतना ज्यादा नाम था उनका। बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, जिस तरह से वो डेडिकेशन, वो फोकस दिखता ही नहीं है अब तो। इवन इस शो में भी गाइस ऐसा लग रहा था कि अभी भी 3 से 4 वीक्स आउट हो या अभी स्टेज पर। इंडियन रॉक, इनसेन पोटेंशियल गाइस, मतलब इतना ज्यादा पोटेंशियल इनकी फिजिक में, तो इतने अच्छे जेनेटिक्स हैं कि बस। पोजिंग इज अमेजिंग, कंडीशनिंग भी हमेशा तारीफ के काबिल लाते हैं स्टेज पर। बट लगातार कितने शोज से बोला जा रहा है इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, या फिर पता लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं लग रहा हो, राइट, कि उस साइज की, उस थिकनेस की कमी है, स्पेशली जब आप इनके डिवीजन के लाइनअप से कंपेयर करोगे इनको। अब देखो एंड्रू जैक्ट को, एब्सोल्युटली इंसेन जेनेटिक्स, एक 1 in a billion फिजिक, इस तरह की फिजिक है, इस तरह के गोल्डन एस्थेटिक्स हैं, जेनेटिक्स हैं। बट क्या इन्हें एक सिग्निफिकेंट टाइम से बैक थिकनेस ऐड करने नहीं बोला जा रहा? चेस्ट टू बैक थिकनेस जो साइड पोज में कम लगती है, क्या वो नहीं बोला जा रहा है इन्हें ऐड करने? क्या वो इन इंप्रूवमेंट्स को करने के लिए अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है? इवन अब तो एंड्रू ने ये तक बोल दिया कि वो कुछ टाइम ऑफ लेंगे फ्रॉम कंपीटिंग। और अब देख लो, ये सभी लोग गाइस, ये सभी लोग जानते हैं कि एक जो इंप्रूवमेंट्स चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स इस टाइम के हैं, वहां आप सेम ही आकर आगे नहीं जा पाओगे, बल्कि पीछे ही धकेले जाओगे। व्हाट वर्क वंस विल नॉट वर्क नाउ। जिस फिजिक से डायरेक्ट लास्ट ईयर लूज कर देते, क्या सेम ही फिजिक अगर डायरेक्ट ले आते इस बार भी स्टेज पर, कुछ भी इंप्रूवमेंट्स नहीं करते, बस सेम कंडीशन और सेम ही तरीके से आ जाते हैं, क्या वो जीत पाते? नो, ये नहीं होता गाइस। डायरेक्ट को भी इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ी क्रिस बम्पस्टेड, जबकि माइल्स अहेड है अपने सारे डिवीजन की कॉम्पिटिशन से। हर बार यही बोला जाता है और हर कोई मानता भी है, फिर भी इज ही स्टॉपिंग? क्या वो इंप्रूवमेंट्स की तरफ थ्राइव नहीं कर रहे हैं? नो, आप जानते हो वो हर साल अपने लास्ट ईयर के पैकेज को बीट कर रहे हैं, एंड दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। अगर चैंपियंस हर साल खुद को लास्ट ईयर से इंप्रूव करने को टारगेट कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे भी रहे हैं, तो कई सारे हमारे प्रोस क्यों नहीं? अब यस, इस साल आईबीबी प्रो सैम, उनकी फिजिक काफी इंप्रूव दिख रही है। पता लग रहा है कि इस पीरियड को कितने अच्छे से यूटिलाइज करा गया है, कितना अच्छा मसल मास और फ्रेम में डेवलपमेंट करी गई है। राहुल की फिजिक हमने काफी इंप्रूव देखी, और भी वो हार्डवर्क, वो एफर्ट सिग्निफिकेंटली अप होते हुए हमें दिख रहे हैं। लवप्रीत सिंह, उनको इंप्रूव देखा हमने। और जीजो जॉन गाइस डेफिनेटली उनको प्रोज में से हैं जो एब्सोल्युटली लगे हुए हैं खुद को ही बीट करने में। बाहर क्या हो रहा है, आउटसाइड नॉइजेस क्या हैं, इनसे इनको फर्क नहीं पड़ता, ये खुद से ही कम्पीट कर रहे हैं। एंड दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ कंपटीशन यू कैन एवर गेट इनटू। जब आप हर एक दिन खुद को ही बीट करने में लगे हो, खुद से ही कम्पीट कर रहे हो, हर एक पल खुद को ही बीट करने के बारे में प्लान कर रहे हो, दैट्स व्हेन यू राइज। जब आप इंप्रूवमेंट्स करते हो उस लेवल की, जब आप कंपेटिटिव हो पाओ। सो एनीवेज, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिन बैंक्स की, जो काफी टाइम बाद एक फिजिक अपडेट शेयर करते हैं। अब ये हो सकता है उन्होंने पहले की शेयर करी हो, बट कैप्शन, इस पोस्ट का जो कैप्शन था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मुझे आपसे शेयर करना था। जहां एरिन बैंक्स बोल रहे हैं 3 साल हो गए उन्हें कम्पीट करते हुए, जिसमें उन्होंने 2 आर्नोल्ड्स के टाइटल जीत लिए हैं और एक मिस्टर ओलंपिया का टाइटल, और मैं अभी से वार्म अप कर रहा हूँ, विच मीन्स एरिन अभी रुकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। मतलब वो बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड या डिप्रेस नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा फायर्ड अप है। उन्होंने इसे बहुत ही पॉजिटिवली लिया है, एज अ चैलेंज लिया है, और अब वो इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। एंड अब वो ट्रैश टॉकिंग जो वो पहले करते थे, सब बिल्कुल ही थम सी गई है। अब वो सिर्फ अपनी इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं। अब अगर आप देखोगे उनकी वॉल को, तो सोशल मीडिया पर वो अपने ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं और दूसरा इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। अपने वर्कआउट से रिलेटेड कोई भी क्लिप वगैरह भी वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही सार्कास्टिक पोस्ट डाले जा रहे हैं। सारी जो भी ग्राइंड हो रही है गाइस वो ऑफ कैमरा हो रही है, बिल्कुल छुपाकर। बट यहाँ से फिर से रिटर्न एरिन का देखने वाला होगा, मतलब कैसा होता है, क्योंकि ये तो एरिन पहले क्लियर कर चुके हैं कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में नहीं कम्पीट करने वाले इस बार। तो क्या अब एरिन हमें सीधे मिस्टर ओलंपिया में ही दिखाई देंगे, मतलब पूरे 10 से 11 महीने बाद? या फिर जब इन्हें लगता है कि अब हाँ, मैंने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर ली है, अब ये पैकेज इज नॉट गोइंग टू बी बीट, अब इट्स टाइम टू गेट बैक, तभी ये फिर से लीजेंड स्पोर्ट जैसा कोई शो करके एक मोमेंटम के साथ, एक हाइप के साथ जाएंगे मिस्टर ओलंपिया में? ये चीज एक देखने वाली होगी। बट लास्ट ईयर इनका लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में कम्पीट करना तो एक तरह से पूरा पनौती जैसा लगा, क्योंकि वहां से कम्पीट करते इनका जो जीत का सफर था वो टूट गया, और उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में आप जानते ही हो क्या हुआ है। शिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर,
वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीज़न है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ़ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीज़न है। तो एनीवेज नेक्स्ट है ये जेरेमी बॉन्दिया की अपडेट, जिसमें आप देख सकते हो जेरेमी है 10 डेज आउट। नहीं गाइज, ये अभी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। जेरेमी ने अपनी 10 डेज आउट मिस्टर ओलंपिया की अपडेट शेयर करी है एंड जेरेमी ने कैप्शन में बोला है ये इनका बेस्ट लुक था इस पॉइंट पर, एंड ये टारगेट कर रहे हैं इसी लुक को किसी तरह से स्टेज पर लाने के लिए 2024 के मिस्टर ओलंपिया के। वेल ऑनेस्टली गाइज, इस फिजिक में और जेरेमी के स्टेज वर्जन की फिजिक में काफी डिफरेंस था, और ये बात हमने पहले भी काफी करी है कई वीडियोस में कि किसी भी नई कोच के साथ जब आप काम करते हो फर्स्ट टाइम में ही पीक हिट कर देना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब ऐसा बहुत ही रेयरली हो पाता है कि आप एक नई कोच के साथ काम करो और एक बार में पीक हिट कर जाओ। वो आपकी बॉडी को लर्न कर रहा होता है उस टाइम पर। इतना एक प्रॉमिसिंग चीज नहीं लगती उस टाइम पर। ये कई शोज लग जाते हैं किसी भी एथलीट की पूरी बॉडी को रीड करने में, किसी भी कोच के लिए। सो नथिंग टू टेक फ्रॉम व्हाट ही व्हाट। इवन आप इस पॉइंट पर भी देखोगे या फिर पूरी प्रेप में ही, तो आप रियलाइज करोगे जेरेमी ने बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस करी है इस पूरे साल में। इवन यहाँ पर भी लुक एट द पोस्ट गाइस, द टाइनी वेस्ट, आई मीन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल ही इज लुकिंग हियर। और मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर जेरेमी काफी वॉल्ड अप से थे, उनकी वेस्ट भी वाइडर साइड पर थी। हाँ, हैनी रैमबोर्ड अगर साथ होते तो वो जेरेमी को सिर्फ क्योंकि इतने साल तक साथ काम करा है उस वजह से, और उनकी बॉडी को अच्छे से जानते हैं, इस वजह से पीक अच्छे से हिट करवाते। उनकी बॉडी उस वे में रिस्पॉन्ड करती है, वो ये जानते हैं, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि जेरेमी की बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है किन चीजों से। इसीलिए बेहतर तरीके से पीक पर ला पाना उनके लिए ज्यादा पॉसिबल होता। बट कोई नहीं, अब नेक्स्ट ईयर ये देखना है कि जेरेमी क्या करते हैं। बट जेरेमी अभी यहाँ पर तो इज ऑल फायर्ड अप, और एक साल में जिस तरह की प्रोग्रेस, इवन आफ्टर अ 5 ईयर ऑफ गैप गाइस, मतलब 5 साल इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद, 5 साल इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट से दूर रहने के बाद जेरेमी ने दिखाई है बहुत अच्छी प्रोग्रेस, और ये काबिल तारीफ है। उस हिसाब से गाइस अब ये और भी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। एंड ही इज प्रीटी यंग, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एज इनके अगेंस्ट हो, ये बहुत ज्यादा यंग है गाइस। आई थिंक 33 ईयर्स इनकी एज है अभी राइट नाउ। सो एब्सोल्युटली प्रॉमिसिंग होगा जेरेमी का ये एक और ऑफ सीजन, और एक अच्छा टाइम होगा जेरेमी के लिए अपनी बैक को और भी ज्यादा ब्रिंग अप करने के लिए। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, जेरेमी का फ्रंट पोज इज फायर, आई मीन सेकंड टू नन, एंड एक एब्सोल्युटली विनर पोज। बट वो बैक का बैलेंस फ्रंट से, वो चीज जेरेमी को करने के लिए जो टाइम चाहिए था वो अब ही हैज। सो आगे देखते हैं, मैं ऐसे ही कवर करता रहूंगा आप सबके फेवरेट जेरेमी बॉन्दिया को। और नेक्स्ट अपडेट है चार्ल्स ग्रिफिन की, जो फाइनली अपना टारगेट मीट कर चुके हैं। इस बार के मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 में अपनी जगह बनाने का उनका टारगेट था, और वो उन्होंने कर दिखाया। वैसे निक, बिग रैमी, राफेल, विलियम बोनेक, इन सब के ना होने से कई सारे एथलीट्स को काफी फायदा हुआ है। नहीं तो जो 10th प्लेस पर प्लेस हुआ है वो 14 पर होता, जो 9th पर हुआ है वो 13 पर। मतलब ठीक है, 100% ऐसा नहीं होता, शायद 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है गाइस, क्योंकि एक काफी ज्यादा चांसेस तो हैं, क्योंकि जिन सब ने ही कम्पीट नहीं करा वो एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल कैलिबर रखते हैं टॉप 10 का पार्ट बनने के। सो चार्ल्स बोल रहे हैं कि अब ये उनका ऑफ सीजन एक क्रेजी ऑफ सीजन होने वाला है। वेल चाहे रीजन कुछ भी हो, बट इस चीज को नो वन कैन डिनाई कि एक बैक टीयर इंजरी के बाद भी, जिसके बाद चार्ल्स ने ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट करने का डिसाइड कर लिया था इस साल के सीजन से, उसके बाद भी चार्ल्स ने कम्पीट करा, लास्ट में चांस लिया और एक ही प्रो शो में कम्पीट करा, लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में, और वहां पर वो शो जीत कर क्वालिफाई कर लिया, और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करा, टॉप 10 में भी जगह बना ली इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। दिस इज एब्सोल्युटली प्रेज वर्दी। सो लेकिन नेक्स्ट ईयर गाइस, मतलब ये वाला ईयर जो अब आने वाला है, अब बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव होगा, क्योंकि राफेल ब्रांडो भी वापस आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक लंबा और प्रोडक्टिव ऑफ सीजन राफेल का खत्म हो गया है, और राफेल ने अभी अनाउंस करा है कि उनकी आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेप स्टार्ट हो गई है, जो है मार्च के फर्स्ट वीक में, यानी कि 15-16 वीक्स हैं अभी उसमें। और राफेल, जिनको लास्ट टाइम हमने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लाइंस के साथ देखा था, बहुत ज्यादा कंडीशन देखा था स्टेज पर, अब वो बहुत ही इंसेन मसल मास के साथ 300 पाउंड्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो सोच लो गाइस, वही लाइंस, वही शेप, एक मच बिगर फेम पर राफेल विल बी वेरी कंपेटिटिव। और आर्नोल्ड क्लासिक में अब एंड्रू जैक तो कम्पीट कर नहीं रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने रिसेंटली अनाउंस करा है कि अब मैं कुछ टाइम ऑफ लूंगा इन सब चीजों से, तो फिर राफेल, सैमसन और हार्डी चुपन, और हाँ गाइस विलियम बोनेक, उनको तो मैं भूल ही गया। और सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है कि सभी भूल गए, जिस हिसाब से उनकी कोई भी चैनल बात नहीं कर रहा है। नो वन हैज बीन टॉकिंग अबाउट हिम। बट विलियम गाइस, जिस तरह से जाते में बोलकर गए थे कि अब 2024 के आर्नोल्ड क्लासिक में वापस आएंगे, उसी हिसाब से अपनी बात उन्होंने पूरी रखी है, और आर्नोल्ड क्लासिक में उतरने के लिए रेडी है पूरी तरह से, न अपनी प्रेप स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही टाइम में। सो लेट्स सी, क्या विलियम अब आज के एथलीट्स जो एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा स्कोप के साथ हर शो में, उन सब के सामने फिर से अपना वो पुराना वाला टाइम वापस ला पाते हैं। बट मैं तो एक्साइटेड हूँ राफेल को अपने एस्थेटिक्स और इंक्रीज मसल मास के साथ सैमसन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बैटल करते हुए। एंड डोंट फॉरगेट गाइस कि राफेल और सैमसन पहले भी कई बार एक साथ कंपीट कर चुके हैं, कभी राफेल आगे आ जाते थे और कभी सैमसन। हाँ, वो टाइम सैमसन के लिए कुछ और था, फिर सैमसन आगे आ गए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करके, और अब राफेल इज ट्राइंग टू प्ले द कैचअप गेम। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।